हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सारे जीके एलटीडी। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मैंने ये बताया था कि आप सुनकर याद कर लेंगे। तो या यदि आप सुनकर याद करना चाहते हैं तो जी हाँ, बिल्कुल सही है आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है अपना, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जी हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका आंसर होगा चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। याद हुआ क्या? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? बोलिए, कौन थे? चाणक्य। जी हाँ, चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? कौटिल्य चाणक्य ने, यानी कि वही चाणक्य। ठीक है ना? तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। मेरे साथ बोलिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, मेगास्थनीज। जी हाँ, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। मेरे साथ बोलिएगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। मेगास्थनीज, मेरे साथ बोलिएगा, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है ना, याद रहेगा ना? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज। मेरे साथ बोलिएगा, इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। याद हुआ क्या? इंडिका नामक। जी हाँ, इंडिका नामक जो पुस्तक था उसका रचना किसने की थी? मेगास्थनीज ने। मैं फिर से क्वेश्चन को आपसे पूछूंगी, ठीक है ना? तो ध्यान से। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनका मृत्यु हुई थी श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। ठीक है ना? याद रहेगा क्या? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, यानी कि कर्नाटक में। जी हाँ, कर्नाटक राज्य में क्या है? श्रवणबेलगोला, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व। ठीक है ना? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऐसे याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला, या फिर ऑप्शन में कर्नाटक है तो ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा पाकिस्तान में। जी हाँ, याद करेंगे, कैसे याद करेंगे? दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है पाकिस्तान में। ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा तक्षशिला। ठीक है ना? इसका आंसर होगा तक्षशिला। दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तक्षशिला। ठीक है। और कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। याद रहेगा ना, दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। ओके। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। याद हुआ क्या? आंसर बताइए तो। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, याद हुआ ना? भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा
विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा था? हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। याद करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा था? हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा था? तो 2500 से 1500 ईस्वी ईसा पूर्व था। ठीक है ना, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, तो इस तरीके से याद करेंगे 2500 और 1500। ठीक है, तो हड़प्पा याद रखेंगे, कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का काल कब से कब तक रहा था? तो ये था 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? आंसर होगा दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। याद करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? आंसर होगा दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? बोलिए तो, किसने किया था? दयाराम साहनी ने, जो कि 1921 ईस्वी में किया था। ठीक है ना, याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? जी हाँ, याद करेंगे, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? इसका आंसर होगा लोथल, यानी कि गुजरात में। ठीक है ना, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? लोथल, गुजरात में। याद रहेगा ना, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? बोलिए तो, कहाँ था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ था? इसका आंसर होगा लोथल, गुजरात में। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन बता दिए हैं, और यदि 25 क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं सुनकर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।